भारत में बेरोजगारी का कारण सरकार से कहीं ज़्यादा पेरेंट्स, एजुकेशन सिस्टम और खुद एक स्टूडेंट है। आज के टाइम में सिर्फ दो ही लोग बेरोजगार हैं, एक वो जिन्हें सरकारी नौकरी चाहिए, दूसरे वो जिनके पास कोई स्किल नहीं है। स्किल के नाम पे तुम उनसे पूछ सकते हो बाबर का जन्म कहाँ पर हुआ था, जिसका किसी कंपनी काम से कोई लेना देना नहीं है। भारत का एजुकेशन सिस्टम आपको सिर्फ दो ही चीज़ बनने की काबिलियत देता है, एक गुलाम, दूसरा बेरोजगार। एक स्टूडेंट का माइंड वॉश बचपन से लेकर अभी तक ऐसे किया जाता है जैसे उसे मानो लगता है एक सरकारी नौकरी पा लेना ही उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। ये समाज और ये एजुकेशन सिस्टम उसे इतना काबिल बनाता ही नहीं कि वो आउट ऑफ द बॉक्स सोच सके। पहले तुम्हें 56,000 सीट्स में 50 लाख स्टूडेंट से लड़ने को भेजा जाएगा और जब तुम ये लड़ाई हार जाओगे तुम्हें किसी काम का नहीं समझा जाएगा। चलो माना तुम्हें जॉब मिल भी गई, फिर इंडिया में 90% लोग इसलिए गरीब नहीं हैं क्योंकि उन्होंने जो चाहा वो उन्हें मिला नहीं, बल्कि इसलिए गरीब हैं क्योंकि जो चाहा वो उन्हें मिल गया, क्योंकि चाहा इतना सही। चलिए इसे कैलकुलेशन से समझते हैं। आपकी सरकारी नौकरी लग गई, 48,000 रुपये आपकी सैलरी कट पिट के 40,000 रुपये आपके अकाउंट में आ गए। लोग इसी वहम का शिकार होते हैं कि मेरी सैलरी 40,000 रुपये है। अगर आपकी अकेले की बहुत अच्छी बात है, मगर अगर आपकी फैमिली भी है तो यही 40,000 आपके 4,000 के बराबर हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। समझाता हूँ कैसे। एक इंडियन नॉर्मल फैमिली में 4 लोग तो होते ही हैं, मम्मी पापा वाइफ और आप। 4 पर्सन के चारों बराबर खर्चे होंगे और यही 40,000 4 लोगों में बटेंगे तो पर पर्सन 10,000 रुपये आएगी। एक इंसान को पूरा महीना 10,000 रुपये में निकालना है। तो चलिए ग्राफ देखते हैं। 5,000 रुपये आपके खाने पीने बिल के हो जाएंगे, ठीक है ना। दूसरे, एक जोड़ी कपड़े तो पहनोगे, 2,000 रुपये उसके हो गए। मात्र बचे कितने? 3,000 रुपये। अब इन 3,000 रुपये में आपको पूरा महीना निकालना है, अपने शौक पूरे करने हैं, अपने ख्वाहिशें पूरी करनी है, अपने सपने पूरे करने हैं, और आप पूरे महीने इन 3,000 रुपये के लिए गुलामी करोगे। देखो, सरकारी नौकरी की कामना वही करते हैं जिनमें सरकार बनने का सामर्थ्य नहीं होता। पूर्ण विश्वास रखो अपने सामर्थ्य पर, वो तुम्हें किसी के अधीन नहीं होने देगा। इस देश तो दुनिया को सिर्फ दो ही ताकतें चलाती हैं, एक पॉलिटिक्स, दूसरा कॉरपोरेट। बेहिसाब पावर या बेशुमार पैसा। आज तुम जिसके गुलाम हो, कल चाहो तो उसे अपना गुलाम बना लोगे। सब तुम्हारे हाथ में है। सारा गेम ही माइंडसेट का है। इस दुनिया की सबसे खतरनाक चीज़ क्या है पता है? ह्यूमन ब्रेन। और मज़े की बात यह कि तुम्हारे पास खुद का पर्सनल है। तुम इससे बोलोगे मुझे 40,000 महीने का कमाना है, ये तुम्हें बताएगा। तुम इससे बोलोगे मुझे 1 लाख महीने का कमाना है, ये तुम्हें बताएगा। तुम इससे बोलोगे मुझे 10 लाख महीने का कमाना है, तब भी ये बताएगा। तुम माइंड सेट अपना 10 लाख वाला करो तो सही। लोगों का डिग्रियां लेने के बाद भी माइंड सेट स्ट्रांग नहीं है क्योंकि वो शॉर्टकट लेते हैं। वो पढ़ने के बाद डायरेक्ट सफलता चाहते हैं, जबकि तरीका ये गलत है। सही तरीका ये है, हम पढ़ते हैं सीखने के लिए, सीखते हैं समझने के लिए, और समझ के फिर हमें मिलती है सफलता। और सीखना और समझना हटा देते हैं, उस डायरेक्ट पढ़ के सफलता चाहते हैं तो 20 साल भी वो पढ़ेंगे ना, तब भी उन्हें कुछ नहीं होने वाला। तो वो सफलता का मतलब ये नहीं होता तुमने अच्छी नौकरी पा ली या अच्छे तुम पैसा कमा लिया, अच्छा ये मतलब नहीं होता। सफलता का मतलब होता है तुम अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ, अपने नियम, अपने कानून पर जी रहे हो। किसी और के नियम कानून पर जीना कोई सफलता है? कोई तुमसे कह रहा है 10 बजे आ जाना ऑफिस, तुम जा रहे हो। वो कह रहा है रात में 9 बजे जाना है, तो तुम रात में 9 बजे ही जा रहे हो। कोई ये सफलता है? क्या हासिल कर लोगे? आज सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। आज जो तुम चाहो वो बन सकते हो। ऐसा क्या है दुनिया में जो तुम नहीं बन सकते? सोच कर देखो ज़रा। फ़ोन को छोड़ो और अपने काम पर लग जाओ। तब तक काम करो जब तक खुद तुम सक्सेस ना हो जाओ, क्योंकि कामयाब वही होता है जो उसके लायक होता है। उम्मीद तो ज़िंदगी से दुनिया लगाए बैठी है, जिद होनी चाहिए कुछ पाने के लिए। तो छोड़ो सब और लग जाओ। बेस्ट ऑफ लक।